अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा। फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ, वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन नहीं दिखाई देती। मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता, दिस इज सो अब्सर्ड। मैं उस पर बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश करी थी। अगर अगर मुझे क्रश होता ना उस पर, तो मैं उसके साथ विक्की, वो मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पाती। लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विक्की के कॉन्वर्जेशंस की वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलती थी। मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर उस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया। विकी देखे मेरी ईगो इस कि अच्छा बेड छीन लिया मुझसे। मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना, मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज। एक तो मनारा कभी कभी फेक रखती है, रिंकू हो गई, फिर मुनव्वर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था। मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी विकी की वो ये थी कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता था कभी कभी। ये सीज़न थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज कंफ्यूज। खानजादी को हर रोज़ कंफ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। आपने कहा आपने वीडियो नहीं देखा है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया नीचे, ये कहा गया कि हाथ हाथ मैंने पकड़ा है जी आप इधर से आपको पता था इतने सारे कैमरे हैं, कमेंट्स You can see it. ओके मैम इधर देखिए. ओके ओके ये वायरल. नाउ आपको ये पता था सना इतने सारे कैमरे थे, आपको पता था, कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आप हाथ भी नहीं पकड़ा, वो तो उंगली है, आई थिंक कट्टी बट्टी हुई। कमेंट्स आ रहे हैं कि और पता है वहां पे तो वो कितने लोगों को तो हग भी करता है वो, तो इसमें सच पर पता नहीं मेरी उसकी केमिस्ट्री को लेके हमेशा से ये था, बिकॉज मैं कमेंट से आ रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, अगर और कैमरे इतने सारे हैं, आपने उसके बाद भी मतलब जो भी किया, क्या ये आपका गेम का हिस्सा था, गेम में बने रहने के लिए, या सच में मन में कुछ फीलिंग्स थी? बिल्कुल भी फीलिंग्स तो बिल्कुल अगर वो फीलिंग्स होती तो आपको दिख जाती है, वो लास्ट में भी दिखती है, ऐसा कुछ नहीं। पर ये गेम पे बने रहने के लिए मैं इतना मतलब डेफिनेटली आई कैन नॉट स्टूप दैट लो। अगर वैसा होता तो आपको फिर आपको मैं हर रोज उसके साथ 24/7 दिखती, क्योंकि वो वैसा ही यूज्ड टू रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद मी। पर मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं बैठती थी कभी कभी, क्योंकि मैं अलग से इंटरनली मैं उससे कभी गुस्से में रहती थी, कभी उसको लेके वो मुझे बोलता था तुम कंफ्यूज हो मुझे लोग घर में कंफ्यूज रिलेशन को लेके बोलते थे। रिलेशंस को लेके मैं कंफ्यूज थी कहीं ना कहीं, और मैं मानती भी हूँ मैं सच में रिलेशंस को लेके कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे कुछ रिलेशंस की समझ बहुत लेट आई। सलमान ने भी बोला, जिस तरह से आप पर और विक्की पर कमेंट किया, अंकिता को बोला आपको पता नहीं, इवन अंकिता को पता भी नहीं था ये सब चीजों पर, तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप बाहर अगर विक्की मिले तो अंकिता डिडंट इवन रिएक्ट बिकॉज अंकिता आल्सो न्यू कि हम दोनों का क्या बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग जो मेरी उसकी है वो शायद ही किसी की वैसी, मतलब उसकी किसी और से हो पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग पर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थी हमारी को जैसे मिड सीजन में अपने आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं बनी। शुरुआत में जो रिश्ते बनते हैं वो बहुत जेन्युइन बनते हैं। तब आप इतना गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तब आप ये सोचते हो कि मतलब हाँ मेरी से बन रही है, वाइब अच्छी जम रही है, बिकॉज ये है मेरे जैसा है शायद। तो वो हमेशा बोलता भी था कि मैं तेरे से जैसी बात कर पाता हूँ, मैं किसी से इतनी बात नहीं कर पाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बाहर निकाला गया। अभी रिसेंटली एक टास्क हुआ था जिसमें अभिषेक और ईशा का फिजिकल वायलेंस हुआ। आपको नहीं लगता कि आपकी जगह ईशा को बाहर आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक रूल भी ब्रेक किया है? और इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये तीनों की जो बॉन्डिंग थी वो टूटती हुई नजर आ रही है, इसको भी क्या टेक अप तीन कौन? ईशा, अभिषेक, हाँ, वो कोई बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर्थ और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है? वो एक्स और वो प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? वो जैसे ही रूम अलग हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखा दिया कि कोई बॉन्डिंग नहीं, अदरवाइज कोई बॉन्डिंग नहीं थी। वो तो उनको पता था आगे चल के उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जाना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर सेंट फ्रॉम, वो उसी पर्पज से भेजा गया था उनको शो में, तो उनको दे हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पज। ईशा को बाहर आना चाहिए था रूल ब्रेक की वजह से, जैसे तहलका को बाहर निकाला था। पर क्या ईशा ने उतना वायलेंटली पुश किया था? बिकॉज गले पे पुश किया था बहुत हार्ड। मेरे हिसाब से वो शो के क्रिएटिव का कॉल है, मैं नहीं इस पे कमेंट कर सकती। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभिषेक के झगड़े, मैं इसीलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ, अननेसेसरी चीज़ों में कहाँ घुसूँ। आप चाहते हो मैं हर झगड़े का पार्ट बनूँ,
मेरे खुद के झगड़े जो होते हैं वो खुद ही अपने अल्टीमेट लेवल के होते हैं। अभिषेक के झगड़े में मैं क्या करूँ आकर? अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा, क्योंकि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज योर सेल्फ, बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालोगे तो आपका ही पैर गंदा होगा। तो वही वैसा ही था उसके साथ, इसीलिए मैं इनफैक्ट मैं अरुण से तो एक बार लड़ती भी हूँ तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है जो भी हमें बीच में हंसी मजाक रहता है। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है। ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज्यादा रहते। मनारा सना, being a आपकी friendship also पार्टिसिपेशन को लेकर भी बहुत सवाल खड़ा हुए थे। जिस मौके पे आपने पार्टिसिपेट किया था, आपके घर के अंदर जाने के बाद काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। कुछ केसेस को लेकर आपने बातचीत किया था घर के अंदर, जिसके बाद काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि लॉयर कैन नॉट टॉक और डिस्कस अबाउट हिज केसेस और नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक और ऑन रियलिटी शो। इस तरह की बातें हो रही थी। क्या आपको मालूम था इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के और बारे मैंने में? केसेस के बारे में सिर्फ मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो केस में कौन है पर्सनालिटी या क्या हुआ, या केस के फैक्ट्स नहीं बताए। आई मीन ऑफ कोर्स आई स्टक टू दैट। अगर आप पार्टिसिपेशन को लेकर भी सवाल था कि आप ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट ऑन सच Bar एन council एक्ट। can take action against lawyer, which is not, lawyer cannot. Second income Yes, source second now. income, yes, correct. ऐसा नो, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। लेकिन आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन भी लगे हैं कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, एक 23 इयर्स ओल्ड है जो अर्थर रोड जेल में है, उसको 376 लगा है और उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिला है, डीएनए रिपोर्ट, लेकिन आपकी बिग बॉस जाने की वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल। नो, दिस इज मेरी टीम को मैंने बोला है, माय टीम इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। वो लगातार बात कर रहे हैं तो 4 आपके कोई है क्या ना, केसेस, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। वो क्लाइंट्स है आपके। Guys, it would be better let's Sana, stick to Big Boss. सना, लेकिन Please stick to the Big Boss questions. Big Boss questions, please. सना, मनारा ये वाइज पूछना बात चाहूंगी, comment आपने on कहा कि आपने फुटेज के लिए जो है वो शो में नहीं गई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो फुटेज के लिए शो कर रहे हैं? खानजादी, और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, खानजादी, अभिषेक, और खानजादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत मतलब ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में इसको समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार। वो ऐसे ही करती रहेगी तो देन विल लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल, जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी। और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हुई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल से। मनारा lover की अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है वो रियल है या फेक या फोर्सफुली की जा रही है? मतलब इट्स जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है, और बहुत उसे रहता है कि विक्की और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विक्की क्यों विक्की। तो मैंने एक बार उसको बोला बट यू ऑल्सो हैव अ bond with Munawar. Do I call you a puppet or do I call you that you are matlab under him or something like that? It's not like that. Nobody is under anybody in the show. It's just that yeah, somebody is guiding you regarding the game, and I'm not a gamer. मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो नो पर्टिकुलर एक बार पर्सन। मनारा ने भी आप पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आपका और विकी का बहुत क्लोज बॉन्ड है and you're falling for him, that is what she commented. So what do you have to say about it? Not on your face, but के साथ अनुराग के सामने conversation she किया made था this कि comment. आपको विकी से क्रश है, that you have a crush on मतलब Vicky. not in front of me. No, not in front of you. So I think then I don't know, that's really two-faced of बहुत two-faced है, because उसको पता था कि मैं उसके साथ बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश कर रही थी। और अगर मुझे क्रश होता ना उस पर,
तो मैं उसके साथ जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ, ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रॉन्ग ही होता। ऐसा नहीं है झगड़े होते थे, पर उसके बाद और स्ट्रॉन्गर होता ही। बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे झगड़ा करके भी, हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी मेरे ही उसके सॉर्ट होने से। वैसे तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। लेकिन बट आपको बोला जाता है कि पहले नॉमिनेशन से आपको पहले physical आप बहुत एकदम नरम हो जाती है, सबके साथ बना के रखती हैं ताकि लोग आपको नॉमिनेट ना करें। ये वो हाँ, चीज हर आपके कोई- बारे अरुण भी बोल चुका है, जिसको आप भाई भाई बोलते हैं। अरुण इज नॉट अ भाई। इनफैक्ट उसको आपने देखा होगा, बाद में मैंने उसको बहुत कुछ बोला भी है शो में। लास्ट एपिसोड में भी मैंने उसको लिटरली ट्रोल किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हर कोई ऐसा है। मेरे बारे में सिर्फ बोला जाता है प्रॉबेबली बिकॉज मेरा शायद थोड़ा दिख जाता होगा। विकी के बारे में तो वीकेंड के बार पे कहा गया, तो नंबर गेम बनाता है ये वो। मेरे बारे में ऐसा कुछ तो मतलब मैं इनफैक्ट मैं लास्ट वीक में तो मैंने अनुराग से एक दिन नॉमिनेशन के एक दिन पहले लड़ लिया। कौन ऐसे करता है? तो मुझे नॉमिनेशन का डर होता तो मैं ऐसे करती क्या, मैं अपने ही दोस्त से लड़के बैठी। मुझे कोई ऐसा डर नहीं था नॉमिनेशन का, ना कुछ। वरना मैं अगर बहुत फेक होती तो मैं सबके साथ ओ हाय हेलो प्लीज़ बैठिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम, तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती थी। मैं कभी वो सब चीज़ का पार्ट नहीं थी, मैं बहुत रियल थी वहाँ पे। मैं इनफैक्ट मेरी किसी से नहीं बनती थी, मैं फेस पे बोल देती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेरी कुछ लोगों से जेन्युइनली, मुझे जैसे ईशा मुझे सच में बहुत पसंद है। मैं जेन्युइनली थ्रू आउट आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर। उससे भी मेरी एक बार अनबन हुई थी, पर उसके बाद ऑल्सो द वे वी सॉर्टेड आउट एंड यू नो वो भी मुझे बहुत मतलब मेरी मोस्टली बहुत लोगों से बनी भी, पर जिन लोगों से नहीं बनती थी, फॉर एग्जाम्पल विक्की, वो मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रही। जबकि ऐसा भी मुझसे बोला गया कि वो तो नील, जो उसका इतना पुराना दोस्त है, उसने तुमको उसके ऊपर समझा, ये सब चीज़ें भी। और फिर विकी भी मुझे बोलता था दैट यू हैव इमोशनली हर्ट मी, यू हैव इमोशनली चीटेड ऑन मी। ये सब चीज़ें भी मुझे बोलता था विकी। ऐसा नहीं है मैंने कोई इमोशनली चीट किया, मुझे भी ट्रस्ट इशूज़ है आपको लेके, क्योंकि आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे साथ ट्रस्ट मेरा ब्रीच मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इट्स नॉट लाइक फिर हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस के वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है वो करना है। फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मुझे नहीं करना है। तो कभी उस चीज़ों को लेके भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी बॉम आता रहता था। और मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। Do you think if Munawar No, people didn't nominate me for that. Would, I was already nominated. yes. I mean, people have called you selfish and everything. Call me And selfish, if I you don't think Munawar or Vicky had been in your position, they would have done the same thing. Would the house would have said the same thing to them since they're the top of the town? इनफैक्ट यू नो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग। बाद में वो क्लियर भी हुई कि राशन Right. बहुत बराबर आया था, ऐसा नहीं है सच में कुछ कम आया था या कुछ ज्यादती हुई थी। Right. वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था, तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं। इट्स अ गेम। अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, आई बी वेरी अनफेयर टू द गेम। सो ऑनेस्टली अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, यू नो थोड़ा बवाल हो, तमाशा हो, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है। वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही हैं कि मैं कर दूँ ऑनेस्टली। क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती, मैं बोलती नहीं मैं नहीं, पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट सिंस आई एम नॉट इन अ गेम राइट, मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया ना कुछ, क्योंकि मैं खुद मैं खुद आपने देखा है मैं कैसी हूँ। मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट। अगर कोई जैसे अभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में, तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में, रूम में। और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ। और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे ही, तो उनको सताने के लिए। तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया, ये सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी। बट वो टाइम पे यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, तो मैंने ऐसे बोला, बट एक्चुअली इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। Sana, who's the most fakest contestant in the house currently? फेक तो वहाँ पे सिर्फ फेक तो मनारा कभी कभी फेक करती है। फिल्म तो नहीं पता, पर कोई सीरीज या कुछ ऐसे, मतलब जो भी कोई फिनाइट चीज नहीं, जैसे
फिनाइट कोई कुछ इनफाइनाइट जैसे कोई सीरियल ये सब तो मैं नहीं कर सकती, पर अगर कुछ ऐसा शॉर्ट करण जैसे जौहर फिल्म करेंगे आप? करण जौहर सना आपने बोला आपने गेम के पॉइंट कुछ दोस्ती तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ दोस्ती, पर कुछ मेरे जेन्युइन थी। गेम दोस्त कोई भी दोस्ती कुछ कुछ दोस्ती जैसे रिंकू ये सब लोग इतने बोरिंग है, इनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, आपको सिर्फ बात करना पड़ता है बिकॉज वो गेम में है, अदरवाइज आई वुडंट टॉक टू देम ऑनेस्टली, सच पीपल आउटसाइड ऑल्सो। वो इतने बोरिंग लगे मुझे। रिंकू हो गई, फिर मुनव्वर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था, और मैं उससे सिर्फ गेम में है इसलिए मुझे बहुत हद तक वो बोरिंग लगा, उसका पूरा कैरेक्टर ही बोरिंग लगा मुझे। पर जबकि वो मेरे साथ बहुत स्वीट था, उसने हमेशा जितना हो सकता मुझे किया सपोर्ट, बट मुझे उससे वो वाइब नहीं आती थी। वो कई बार कंप्लेंट भी करता था शो में कि सना ज़्यादा बात नहीं करती है मुझसे, सना ज़्यादा बॉन्ड नहीं करती है, पर वो मैं नहीं कर पाती थी उससे, क्योंकि मुझे वो वैसा लगता ही नहीं था बॉन्डिंग पर्सनालिटी टाइप, इसीलिए। क्योंकि आपने लास्ट में मुनावर को नॉमिनेट भी किया था इन दैट कॉफी टास्क। हाँ, उस दिन तो मैं इतनी लो थी ऑनेस्टली, पता है मैं तो सच बोलूँ, मुझे कुछ किसी को बोलना भी नहीं था। जब लोग आके फेंक रहे थे ना कॉफी, मैं चुप थी, फिर खुद ही बोल रहे बोलो अरे सोई हुई शेरनी को जगाना है, सोई हुई शेरनी को। मैं नींद में थी सच में, मैं बोलती थी फेंको जाओ जाओ, मैं इतनी उस दिन मैं इतनी लो फील करी थी, मम्मी हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ, मैं खुद ही बोल रहा था, फिर मैंने बोलना शुरू किया, ऐसा हुआ। बट अदरवाइज मैं हूँ तो मैं बहुत मुंहफट, और मैं बोलने पे आऊँ तो आपने देखा है जब जब मैं बोलती हूँ तो मैं कितना बोलती हूँ, पर उस दिन मैं थोड़ा ऐसे मूड में थी कि मैं स्पेयर करी थी, तो वो लोग ही फेंक फेंक के तुम सोई शेरनी को जगाना है, मुझे नॉमिनेट करके, वो मैं बोला, अच्छा ठीक है चल अब तू सुन। आपने जो रीजन दिया मुनावर को नॉमिनेट करने हाँ, का, वो करता है। बेबी को भड़काते हैं, वो करता है, वो चीज़ करता है। वो मुझे एक दिन पहले भी करने की कोशिश करा था, पर मैंने उसको बोला मैं अपने मन से करूंगी, तुम बोलो मत। मेरे को सच में पहले से ही विकी के लिए था कि मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में रखना ही चाहती थी, बिकॉज मुझे 2 वीकेंड के वार से बोला जा रहा था उसकी कुछ कंडक्ट के बारे में। तो मैंने सिर्फ उससे वो चीज़ बताई जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी विकी की, वो ये थी कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता था कभी कभी, पर वो चीज़ फिर उसने बाद में बंद भी कर दी, ऐसा नहीं है। पर मुझे वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा उसकी बुरी क्वालिटी लगती थी कि अगर मेरी उससे झगड़ा हुआ, सबको जाके एक एक इंसान को बिठा के 1-1 घंटा बिठा के बोलता है सुनो सुनो उसने ये किया, अरे उसने वो किया, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन ना कि आप अगर दूर से आप देख रहे हो तो आप अपने आप थोड़ा ऐसा फील करोगे कि बाप रे, मतलब मैं अगर हर इंसान को 1-1 घंटा बैठ के इतना पकाएगा, लिटरली हर इंसान, फिर कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बन जाता है दैट हाँ दिस पर्सन मस्ट बी रॉन्ग। और मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं बैठ के इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ सबके ऊपर, ये वो। मैं बोलती थी तुझे जो मानना है मान, सिर्फ अपने क्लोज वंस को मैं समझा सकती हूँ, बाकी मैं थोड़ी बैठ के 15-16 कंटेस्टेंट्स को मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ। वो उसमें वो क्वालिटी है कि बैठ के वो सबको प्रवचन दे, इतना ये करे, वो तो है ही उसकी वो क्वालिटी। बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है, जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है। तो या बट 8 weeks इज ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट पीरियड फॉर यू टू सस्टेन। अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी। जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माय पर्सनालिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना।